नमस्ते दोस्तों। साल 2025 में जो है अमेरिका में रिसेशन आ सकता है और अगर रिसेशन आता है तो गोल्ड के प्राइसेस में काफ़ी जो है बढ़ोतरी हम लोगों को होती हुई नज़र आ सकती है। और ये रिसेशन क्यों आ सकता है और क्यों जो है गोल्ड के प्राइसेस 2025 में हम लोगों को बढ़ते हुए नज़र आ सकते हैं, ये आज की इस वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों देखिए, 21 जनवरी 2025 को अमेरिका के नए राष्ट्रपति बन जाएंगे डोनाल्ड ट्रंप। अब ये जो डोनाल्ड ट्रंप है, इनका एक ही कहना है कि मैं दुनिया भर में जो वॉर हो रही है उनको रुकवा दूंगा इन द सेंस वो ये नहीं कह रहे हैं कि मैं जो है जाके उन लोगों को समझाऊंगा कि भाई लड़ो मत, लड़ना आपस में अच्छा नहीं होता, हम लोग अच्छा बिजनेस करेंगे। उन सब का उनसे कोई लेना देना नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप जो है दुनिया भर में जो है वॉर रुकवा देंगे। इसका मतलब यह है कि डोनाल्ड ट्रंप खुद किसी वॉर में जो है, यानी अमेरिका खुद किसी वॉर में जो है पार्टिसिपेट नहीं करेगा और दूसरों की वॉर जो है अमेरिका नहीं लड़ेगा। क्यों? क्योंकि अमेरिका की जो नीति हो रहने वाली है वो आइसोलेशन वाली नीति रहने वाली है, यानी कि अमेरिका दुनिया भर से खुद को जो है काट लेगा। और आइसोलेशन की नीति जब जब अमेरिका जो है अपनाता है तब तक दुनिया में कुछ ना कुछ बड़ा होता हुआ हम लोगों को दिखाई देता है, जैसा कि वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था, वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था। अब अमेरिका की जो नीति है वो है अमेरिका फर्स्ट की नीति। अब अमेरिका फर्स्ट की नीति के तहत अमेरिका का क्या कहना है कि हम जो है हमारे देश को पहले देखेंगे। अगर हमारे देश को हमको पहले देखना है तो हम लोग क्या करेंगे कि हमारी जनता पर जितना टैक्स है उसको हम लोग जो है कम कर देंगे, लगभग ज़ीरो कर देंगे। अब ये जो ज़ीरो है एक दिन में तो नहीं होने वाला, धीरे धीरे होगा, लेकिन हम उसको ज़ीरो करेंगे। अब ये जब टैक्स ज़ीरो होगा तो क्या होगा, ये टैक्स हम लोग ज़ीरो करेंगे, जो हमारा जो इनकम है वो कहाँ से आएगा, हम जो दूसरे देशों से इंपोर्ट करते हैं उनके ऊपर हम जो है 60%, 70%, 10%, 20% ऐसे टैरिफ बढ़ाएंगे। यानी कि दूसरे देशों से जो आयात हो रहा है उनके ऊपर जो ड्यूटी, हमारे यहाँ ड्यूटी कहा जाता है, उनके यहाँ टैरिफ कहा जाता है, वो हम बढ़ा देंगे। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा दोस्तों कि देखिए, जैसे इंडिया अगर मान के चलिए कोई प्रोडक्ट जो है अमेरिका को सेल कर रहा है, अगर वो प्रोडक्ट 100 रुपये का है और अमेरिका ने कहा कि कल से आपके ऊपर जो है हम 10% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा रहे हैं, तो वो प्रोडक्ट हो जाएगा 110 रुपये का। और जो अमेरिका की पब्लिक है उनको वो प्रोडक्ट 100 की जगह 110 रुपये का मिलेगा। तो डोनाल्ड ट्रंप का ये मानना है, इससे ये होगा कि लोग जो है अपने देश में जो है बनाए हुए प्रोडक्ट के ऊपर जो है ज़्यादा रिले कर पाएंगे। लेकिन ऐसा रातों रात हो नहीं सकता। जैसे मेक इन इंडिया मुहिम कैसे रही है ये हम सबको जो है पता ही है। हम लोगों ने भी बहुत सारी बातें की थी कि हम चाइना के प्रोडक्ट्स को बाइकआउट करेंगे, लेकिन जिस माइक से मैं अभी जो है ये वीडियो शूट कर रहा हूँ ये भी चाइना का ही है, क्योंकि हमारे इंडिया में इससे अच्छी क्वालिटी मिल नहीं पाती। तो दोस्तों ये रियलिटी है। तो अब इसकी वजह से क्या होगा, दुनिया भर के जो देश है जो अमेरिका को जो है एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनके ऊपर टैरिफ लगेंगे। अब टैरिफ लगेंगे तो महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि 100 रुपये की चीज़ जो है 110 रुपये की हो गई। तो महंगाई बढ़ेगी तो वहाँ के लोग जो है उस प्रोडक्ट को कम बाई करेंगे। अब उस प्रोडक्ट को अगर कम बाई करेंगे तो होगा ये कि ग्लोबल जो सप्लाई होती है उसमें डिस्टर्बेंस होगा। और इन सब का असर जो है ये होगा कि दुनिया भर में एक टाइप की ट्रेड वॉर चालू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर अमेरिका चाइना के ऊपर 60% टैरिफ बढ़ाएगा तो चाइना भी चुप थोड़ी बैठेगा। चाइना भी कहीं ना कहीं एक दूसरा ऑप्शन निकालेगा कि जब अमेरिका से इंपोर्ट होता है, अगर चाइना में कोई चीज़ इंपोर्ट होती है, तो वैसे मुझे लगता नहीं होता है, तो उसके ऊपर भी वो टैरिफ लगाएगा। वैसे ही दूसरे देश भी करेंगे। और इसी के साथ साथ अगर चाइना के ऊपर ऐसे कुछ टैरिफ लगते हैं तो चाइना भी तैयारी बैठा है कि आप टैरिफ लगाओ, हम जो कुछ हमारे पैकेजेस, स्टिमुलेशन पैकेजेस, वो हमारे जो बिजनेसेस है उनको दे देंगे, आप टैरिफ बढ़ाते जाओ, हम जो है और प्रोडक्ट सस्ते करते जाएंगे। लेकिन ये पॉसिबल होता हुआ मतलब दिखाई नहीं दे रहा है कि एक ही दिन में जो है अमेरिका फर्स्ट की नीति जो है अप्लाई हो जाएगी। तो इसकी वजह से दुनिया भर में जो है इन्फ्लेशन बढ़ेगा। अब ये जो इन्फ्लेशन बढ़ेगा इसकी वजह से गोल्ड के प्राइसेस बढ़ेंगे, शेयर मार्केट जो है गिरने के चांसेस काफ़ी हद तक जो है 2025 में जानकार लोग जो है वो बता रहे हैं। अब दोस्तों एक चीज़ आप समझिए, अमेरिका की अगर हम लोग इकोनॉमी की बात करें तो लगभग 9 ट्रिलियन डॉलर की जो है वहाँ की इकोनॉमी है। अब ये 9 ट्रिलियन डॉलर में से 1-2 ट्रिलियन डॉलर तो वो सैन्यों पे खर्च कर देते हैं। फिर 1 ट्रिलियन डॉलर जो उसके ऊपर जो डेट है यानी कर्जा है उसको पे करने के लिए अमेरिका का चले जाता है। अब ये जो 3 ट्रिलियन जो चले गए हैं उसके बाद में जो है बहुत सारे खर्चे अमेरिका में, एजुकेशन, इसके उसके ऊपर बहुत सारे खर्चे हैं। तो वो कैसे जो है अमेरिका निकाल पाएगा, ये वहाँ के जो जानकार या फिर मान के चलिए इन्वेस्टर्स हैं या फिर वहाँ के जो विशेषज्ञ हैं उनका ये मानना है। तो दोस्तों हो सकता है कि अमेरिका में 2025 में इन सब कारणों की वजह से जो है रिसेशन आए। और जब जब रिसेशन आता है, जैसे इकोनॉमी की आर्थिक मंदी आती है,
तो गोल्ड के प्राइजेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, 10%, 20%, 22% यहाँ तक जो है बढ़ते हैं। लेकिन 10-20% की बात छोड़िए, मैं आप लोगों को एक बात बता रहा हूँ कि अगले 4 साल में 10% तो गोल्ड के प्राइजेस बढ़ना वैसे ही फिक्स है। क्यों? क्योंकि जो आरबीआई है उनका ये कहना है कि जो हमारे यहाँ जो रुपया है गोल्ड डॉलर के मुकाबले 10% तक जो है गिर सकता है, ये मिनिमम जो है आरबीआई ने कहा है। तो 10% अगर रुपया गिरेगा तो हम लोग कहीं ना कहीं से गोल्ड बाई कर रहे हैं, तो हम लोग जो गोल्ड बाई कर रहे हैं उसमें जो है हम लोगों को 10% रुपए ज़्यादा देने पड़ेंगे। तो ऐसे ही गोल्ड के प्राइजेस 10% तो बढ़ने ही वाले हैं। तो गोल्ड के प्राइजेस अब जो सस्ते होंगे ये कहना जो है मतलब बेवकूफ़ी, सरासर बेवकूफ़ी है। हाँ, हो सकता है जनवरी महीने तक हम लोगों को 2-3 चांस मिले कि हम लोगों को गोल्ड थोड़ा सा सस्ता बाई करने को मिले, तो उसके लिए हम लोगों को जो है वेट करना पड़ेगा। मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बना के बताऊंगा कि एग्जैक्टली आप लोगों को कब जो है गोल्ड बाई करना चाहिए, 2025 में कब गोल्ड के प्राइजेस बढ़ेंगे, कितने बढ़ेंगे, एग्जैक्ट अमाउंट के साथ में मैं आप लोगों को फिगर बताने की जो है कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।